कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब तक 90 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 45,882 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 584 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,04,000 हो गए। इनमें से अब तक 1,32,202 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस 4,43,000 पर आ गए हैं, जबकि अब तक कुल 84,28,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। हर नए दिन के साथ साथ कोरोना के आंकड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई। एक दिन में दिल्ली में 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। सऊदी अरब ने भारत के गलत नक्शे वाले विवाद को सुलझा लिया है। दरअसल उसने अपने 20 रियाल के उस नोट को वापस ले लिया है जिस पर भारत का गलत नक्शा प्रिंट हो गया था। साथ ही इस बैंक नोट की छपाई भी रुकवा दी गई है। सऊदी अरब के इस फैसले के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। दरअसल इस नोट में अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था, जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी। इसके बाद सऊदी अरब ने ये नोट वापस लेने का फैसला किया। दरअसल सऊदी अरब ने ये बैंक नोट G20 समिट के लिए जारी किया था, जिसे समिट से पहले ही वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब ने 20 रियाल का नया नोट जारी किया था। इसमें एक तरफ किंग सलमान और G20 सऊदी समिट का लोगो था, वहीं दूसरी तरफ G20 देशों का वैश्विक नक्शा था। इस नक्शे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया था। इसके बाद सऊदी अरब में भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने 28 अक्टूबर को यह मुद्दा रियाद के सामने उठाया था। भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने सिक्किम में भारतीय सीमा के करीब एक गांव बसा लिया है। ये गांव पड़ोसी देश भूटान के इलाके में 2 किलोमीटर अंदर है और डोकलाम के उस पॉइंट के बेहद करीब है जहां 2017 के दौरान भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब चीन के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट के जरिए अपने देश के विकास के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर चीन के पत्रकार ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। बता दें कि चीन के वरिष्ठ पत्रकार शेन ने अपने ट्वीट में बताया था कि ये डोकलाम का इलाका है। इस गांव का नाम पागड़ा रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये अब तक साफ नहीं है कि भूटान ने चीन को ये गांव बसाने की अनुमति दी थी या नहीं। दरअसल डोकलाम भूटान का इलाका है। इस पर चीन अपना दावा करता है, जबकि भारत से सटा होने पर वो भी इस विवाद का एक पक्षकार है। भारत भूटान के समर्थन में खड़ा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।